दोस्तों, आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सिंपल सा टॉपिक है। कोई भी निकाय है, अगर इस निकाय पर या निकाय में आवेश सतत रूप से विद्यमान है तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। कोई भी निकाय है, ये निकाय है, ठीक है। पृष्ठ मान लीजिए, आयतन मान लीजिए, लंबाई मान लीजिए, उस पर अगर आवेश सतत रूप से विद्यमान है तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये जो सतत यानी आवेश जो है वो आयतन में विद्यमान हो सकता है, आवेश किसी पृष्ठ पर विद्यमान हो सकता है, आवेश किसी लंबाई पर विद्यमान हो सकता है। आवेश के इस प्रकार के वितरण को अगर आवेश सतत रूप से अत्यल्प दूरी पर विद्यमान है तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है इसमें रेखीय आवेश वितरण। पहला जो है रेखीय आवेश वितरण। सेकंड जो है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा जो है वह है आयतन आवेश वितरण। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? पहला वाला पढ़ेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अपना जो टॉपिक है वह है पहला वाला, जिसका नाम है रेखीय आवेश वितरण। परिभाषा क्या है? यदि किसी रेखा या तार पर, यदि किसी रेखा या तार पर आवेश सतत रूप से, तार पर आवेश सतत रूप से अत्यल्प दूरी पर विद्यमान है, यदि किसी रेखा या तार पर आवेश सतत रूप से अत्यल्प दूरी पर विद्यमान है तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को, तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी रेखा या तार पर आवेश सतत रूप से अत्यल्प दूरी पर विद्यमान है तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। दोस्तों पीडीएफ साथ में है, आप वहां से अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। इसको अपन बताते हैं किसकी सहायता से? लैम्ब्डा की सहायता से। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ये तार है, ठीक है ना, लंबाई इतनी है एल, इस पर कितना है क्यू आवेश, मतलब एल लंबाई में जो है वो क्यू आवेश है। या कह सकते हैं कि एल लंबाई पर क्यू आवेश है तो इकाई लंबाई पर आवेश कितना होगा? क्यू बटे एल। इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। किसी तार की इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या परिभाषा है? किसी तार की इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इससे बताते किससे हैं? लैम्ब्डा। इससे लैम्ब्डा की सहायता से, इसे लैम्ब्डा की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है।
अब लैम्ब्डा के बारे में अपने पास 3-4 बातें हैं, ठीक है, कि लैम्ब्डा होता क्या है। देखिए इधर लैम्ब्डा, इसके बारे में आपको 4 बातें देखनी है। तार की इकाई लंबाई पर क्या होता है, तार की इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, ये लैम्ब्डा होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। मात्रक क्या होगा, क्यू का मात्रक कुलाम होगा और एल का मात्रक क्या होगा, मीटर, मतलब हो गया कुलाम बटे मीटर। क्या हो गया अपने पास, कुलाम बटे मीटर। विमा की बात करते हैं, ये देखो रेखीय आवेश घनत्व की विमा, कुलाम की T1 A1, इसकी L1 तो नीचे से ऊपर चल जाएगा, L-1 T1 और A1, इसकी विमा आ गई L-1 T1 और A1। दोस्तों टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। माना एक AB जो है, ये AB है, A और B, ये रेखीय आवेश वितरण का एक छोटा सा भाग है। इस पर आवेश सतत रूप से अत्यल्प दूरी पर विद्यमान है। रेखा के अनुसार आवेश की मात्रा Q है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए एक dl लंबाई के अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस लंबाई पर जो आवेश होगा वो dq होगा। इकाई लंबाई पर आवेश लैम्ब्डा है, तो इस dl लंबाई, ये dl लंबाई के अल्पांश की कल्पना करी है, इस dl लंबाई में जो आवेश होगा वो कितना आएगा, लैम्ब्डा dl। और अगली बात, इस आवेश, कितना आवेश है इस लंबाई पर, dq आवेश है। इस dq आवेश के कारण r दूरी पर P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, अगर dE है, कितना आएगा, k dq बटे r स्क्वायर और r के, कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, kq बटे r स्क्वायर होता है, तो k dq बटे r स्क्वायर और r के। dq का मान अपन यहाँ से रख सकते हैं, dq बराबर क्या होता है, लैम्ब्डा dl, ये समीकरण 1 से अपन ने लिया है, तो dE कितना आ गया, k लैम्ब्डा dl बटे r स्क्वायर और r के, ठीक है। मतलब इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया है P बिंदु पर, k लैम्ब्डा dl बटे r स्क्वायर r के। अब अगर संपूर्ण के कारण निकालेंगे, अतः संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, अब संपूर्ण के कारण निकालें, क्या कर देंगे, समाकल, ये E वेक्टर, तो जो dE वेक्टर था इसका लंबाई के साथ अपन ने क्या कर दिया, समाकलन, मान रख दिया कहां से, समीकरण 2 से, कितना आया, E वेक्टर, ठीक है। समाकलन के लैम्ब्डा dl r स्क्वायर r के, E वेक्टर के लैम्ब्डा बाहर निकाल लेंगे, dl बटे r स्क्वायर और r के, ये सूत्र आ गया। इस सूत्र की सहायता से रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगला टॉपिक अगले वीडियो में।